नॉलेज एक्स्ट्रा में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू साइंस। साइंस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, किस किस क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी साइंस को हमने क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंस में, व्हाट इज साइंस। सबसे पहले यही क्वेश्चन कोड होता है कि साइंस क्या है। साइंस विज्ञान। क्या है विज्ञान? तो इसको डिफाइन करेंगे। बेसिकली इसको डिफाइन किया जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स इज नॉर्मली साइंस। किसी भी नई चीज की जो डिस्कवरी खोज की जा रही है वो क्या है? साइंस है। लेकिन इनको जब हम डेफिनेशन की टर्म्स में डिफाइन करेंगे साइंस को, तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज ए नॉलेज विच ए ह्यूमन बीइंग गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग विथ करेक्ट रीजन। करेक्ट रीजन के साथ है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आती है, जो नॉलेज गेन करते हैं, दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। बिकॉज साइंस हमारे पास एक्चुअल में है क्या? नॉलेज। नॉलेज है, दैट्स मीन्स साइंस एक हमारा ज्ञान है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। जो साइंस वर्ड है, ये साइंस वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका जो मतलब है वो है टू नो। जिसका क्या मतलब है? टू नो। जिसका मतलब है जानना। दैट्स व्हाई साइंस इज ए नॉलेज। ओके, अब बेसिकली साइंस जो है इसको क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। वन इज रियल साइंस, सेकंड इज सूडो साइंस। साइंस को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक तो रियल साइंस पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं सूडो साइंस। जो रियल साइंस है ये एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड होती है? द रियल साइंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन थ्योरी। ये थ्योरी बेस्ड होती है, रियल साइंस होती है। थ्योरी मीन्स सिद्धांत, सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होती है। और जो सूडो साइंस होता है ये बेस्ड होता है पैराडिग्म बेस्ड, दैट मीन्स अवधारणा। ये अवधारणा बेस्ड साइंस है, ये रियल साइंस है। हम जो पढ़ रहे हैं दोनों ही पढ़ते हैं, सूडो साइंस भी और रियल साइंस भी। फर्क क्या होता है? ये थ्योरी बेस्ड, सिद्धांत की बेस्ड। सिद्धांत मीन्स थ्योरी अगर है तो ये कहते हैं हम अनचेंज रियलिटी, यानी इसकी जो थ्योरी है वो टाइम, प्लेस या किसी पर्सन के चीज होने से चेंज नहीं होती है। इसकी जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो अनचेंज रियलिटी को शो करता है। और ये जो पैराडिग्म है, इनका जो थ्योरी है, यानी जो इसका बेसिकली जो पैराडिग्म के ऊपर बेस्ड है, वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। दैट मीन्स सूडो साइंस इज बेस्ड ऑन चेंजिंग रियलिटी। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो पैराडिग्म है, अवधारणाएं हैं, ये किसी व्यक्ति, स्थान या टाइम के साथ चेंज होती रहती है। एक्चुअल में जो रियल साइंस है इसको भी हमने टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो बेसिकली हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में भी। वो हम क्या है? वन पार्ट इज फिजिकल साइंस, अनदर पार्ट इज बायोलॉजिकल और लाइफ साइंस। अगर इनको डिफाइन करना है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फिजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम? फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ रियल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ जो हम फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं उसमें सभी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने डिवाइड किया है फिजिकल साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे फिजिकल साइंस में है, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, जियोलॉजी है एक्सेट्रा। दूसरा हमारे पास है बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस। यहाँ पर भी हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। वन इज जूलॉजी, अनदर इज बॉटनी। दैट बायोलॉजिकल जो साइंस है इसको क्या कह सकते हैं हम? द ब्रांच ऑफ रियल साइंस
विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, सभी लिविंग थिंग्स के बारे में। दो पार्ट डिवाइड किया हमने है, जूलॉजी है कि बॉटनी है। सिमिलरली जो सूडो साइंस है, जो पैराडिगम बेस्ड है, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं कि किसमें होती है अवधारणाएं। तो पैराडिगम जो होती हैं वो सूडो साइंस के जो पार्ट है हमारा सोशल साइंस, उसमें सारी क्या होती है, पैराडिगम होती है। होता तो ये भी एक विज्ञान है, साइंस होता है, लेकिन ये है सोशल साइंस, जिसमें क्या होता है व्यक्ति स्थान या टाइम के साथ उनकी अवधारणाएं चेंज होती रहती है। इनको नॉर्मली हम सोशल साइंस में डिवाइड कर रखा है, जैसे इकोनॉमिक होगी, पॉलिटी हो गई, सोशियोलॉजी होगी, एटसेट्रा। ये इसकी क्या बात है। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है साइंस, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था ये नॉन लिविंग थिंग्स और ये लिविंग थिंग्स के बारे में इसको स्टडी करेंगे। इनके पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, जो मेरा टॉपिक है, मैं जो आगे यहाँ पर स्टडी कंटिन्यू रखूंगा, दैट पार्ट इज फिजिक्स। नॉर्मली इसको डिस्कस करते हैं कि जो फिजिक्स होता है इसमें हम नॉर्मली मैटर, एटम्स, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, एक्सेट्रा। जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और जो बॉटनी है वो स्टडी ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स है, एक्सेट्रा। अगर इनकी डिस्कवरी की बात की जाए तो ये जो फिजिक्स है, तो फादर ऑफ फिजिक्स को हम बोलते हैं न्यूटन। जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो है न्यूटन है। केमिस्ट्री का जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उसको लेविजियर बोलते हैं। जो जूलॉजी है उसका एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। और जो बॉटनी है उसका जो फादर ऑफ बॉटनी वो थियोफ्रास्ट बोलते हैं। ये होगी इनकी सारी की सारी की डिस्कवरी। तो यहाँ पर जो हमने बोला था कि अभी जो हमारा जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा एक पार्ट है फिजिक्स को लेकर चलते हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिक्स। जो फिजिक्स है इसको डिफाइन करेंगे। फिजिक्स सेक्शन में क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स को डिफाइन करेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनाज। वो फिजिकल साइंस की स्टडी जो नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में स्टडी करते हैं, दैट्स ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। अब बात आती है नेचर की। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं लाइट है, साउंड है, हीट है, ये हमारे क्या है, नेचर है। और इनसे रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं, यानी कि जो भी इनके घटनाएं हैं उनको फिनोमिनाज बोलते हैं। और जो ये घटना है, अब जैसे लाइट है, लाइट के लिए क्या कह देते हैं हम, स्कैटरिंग हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, नेचर एंड इट्स फिनोमिनाज। जो वर्ड है फिजिक्स, ये किस वर्ड से एक्चुअल में, फिजिक्स वर्ड इज कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। और जो ग्रीक वर्ड है दैट वर्ड इज फ्यूसिस, दैट वर्ड इज फ्यूसिस एंड द मीनिंग ऑफ फ्यूसिस इज नेचर। The meaning of a Fuchs word is nature, and that nature is the definition of a physics. अभी हमने डिफाइन किया था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना, एंड दैट फिजिक्स मीन्स नेचर। दैट्स व्हाई द फिजिक्स वर्ड इज कम्स फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज ए ग्रीक वर्ड। तो यहाँ हमने डिफाइन किया है, फिजिक्स को डिफाइन किया है। अभी फिजिक्स के जो भी हमारे पार्ट्स हैं, नॉर्मली जैसे कहते हैं, तो इसको भी डिवाइड करते हैं, फिजिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गई क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स हो गई, एक हो क्वांटम फिजिक्स, ये जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स हो गई, थर्मोडाइनमिक्स हो गई, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक्सेट्रा। और जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, उसमें रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, एटम्स एंड न्यूक्लियस हो गए। दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज क्वांटम एंड दैट इज क्लासिकल। आज के लिए इतना ही।